ध्यान दीजिए। यह कथा चली गई तो क्या पता फिर तुम्हारे कानों तक आ पाए। ये भगवान की कृपा होगी तभी आ पाएगी। सत्राजित सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य की प्रदक्षिणा करता था और सूर्य को अर्घ दिया करता था। जो व्यक्ति सूर्य को अर्घ देता है उसकी मेधावी बुद्धि होती है। महात्मा गांधी के जीवन में क्या था? महात्मा गांधी स्वयं सूर्य अर्घ दिया करते थे और सूर्य भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि आज भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी का फोटो है। महात्मा गांधी के माता के जीवन में भी सूर्य अर्घ की बहुत बड़ी प्रधानता थी। जब तक चौमासे के दिन 4 दिन के बाद सूर्य निकलता था तब वह सूर्य को अर्घ देती थी, तब भोजन करती थी। प्रेम से कहो राधे राधे। विवेकानंद जी के जीवन में भी सूर्य अर्घ की प्रधानता थी। विवेकानंद जी भी सूर्य अर्घ देते थे। जो व्यक्ति 100 वर्ष की उम्र में नहीं कर पाता है वह 36 वर्ष की उम्र में सब कुछ करके और भगवान के धाम चले गए हैं। ये सूर्य अर्घ की प्रधानता है। जो सूर्य को 12 नाम से प्रणाम करता है, अर्घ देता है, सूर्याय नमः 10 गुना और फल मिल जाता है। भास्कराय नमः 10 गुना और फल मिल जाता है। अर्काय नमः 10 गुना और फल मिल जाता है। सवित्रे नमः 10 गुना और फल मिल जाता है। और इसी प्रकार सूर्य के 12 नाम हैं। हनुमान जी के भी 12 नाम हैं। नित्य प्रतिदिन स्मरण करता है। राम जी की भक्ति चल करके आती है। हनुमान अंजनी सुनो वायु पुत्रो महाबला रामेष्टा फाल्गुन सगा पिंगा चोमित विक्रमा उदती क्रमश्चैव सीता शोक विनाशकः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। पुराणों के अंतर्गत हनुमान जी के 12 नाम, सूर्य के 12 नाम और गणेश जी के 12 नामों को जो भी नित्य प्रतिदिन स्मरण करता है जीवन से विघ्न समाप्त हो जाते हैं। गणेश पुराण से सुंदर श्लोक लिया गया है। सुमुख सेक दंतस्या कपिलो गजकर्ण लंबो दरस्य विकटो विघ्न नाशो विनायका धर्म केतुरो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यात संद पठेन्द्र। गणेश जी के 12 नाम है। सत्राजित नाम का राजा नित्य प्रतिदिन सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था और सूर्य को अर्घ दिया करता था। एक सूर्य को अंजलि भी देते हैं और जो सूर्य को अंजलि दे करके जो प्रणाम करता है उसको बहुत बड़ा फल मिलता है। जो सूर्य को ये वाली अंजलि बनाई जाती है, कभी कोशिश करोगे तो बना पाओगे। सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन सूर्य को अर्घ दिया कर रहा था कि आसीद सत्रजा जिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणि प्राधा सूर्य तुष्टा सिमंतकम्। आहा, सुंदर सी सूर्य भगवान ने आज मणि दी है। सूर्य भगवान ने मणि दी है और मणि दी। और मणि क्या करती थी कि नित्य प्रतिदिन 8 किलो भार सोना दिया करती थी। प्रेम से कहो राधे राधे। जो सूर्य भगवान ने जो मणि दी है 8 किलो भार सोना देती है। और 8 किलो भार में कितना होता है? 1 किलो भार में 20 किलो और इसी प्रकार 8 किलो भार में 160 किलो सोना नित्य प्रतिदिन देती है। यहाँ बताया है कि 4 ग्रही का 1 गुंजा, 1 गुंजा का 4 गुंजा और 4 गुंजा का 1 पण, 1 पण का 8 पण और 8 पण का 1 धरण, 1 धरण का 4 धरण, 4 धरण का 1 करस और 1 करस का प्यारे 4 करस, 4 करस का 1 पल और 1 पल का 100 पल और 100 पल का 1 तोला और 1 तोला का 20 तोला और 20 तोले का 1 किलो भार बनता है। प्रेम से कहो राधे राधे। नित्य प्रतिदिन 160 किलो सोना देती है। अब तो सत्राजित के यहाँ सोना के खजाने भरने लगे हैं।
और मणि चमक रही थी। क्या हुआ कि सतम बिभ्रन मणि कंठे भ्राजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारिकां राजा तेजसानोपलक्षितः। ये भगवान की सुधर्मा सभा में चल करके गया। सुधर्मा सभा का मतलब क्या है? जहां सुंदर धर्म के निर्णय होते हो उसी को सुधर्मा सभा कहते हैं। द्वारकाधीश बैठे हुए थे, सभा में मणि ही थी, और उसी समय किसी ने पूछा, भैया 17 जी 1 किलो भार सोना नित्य प्रतिदिन देती है, 160 किलो देती है, और इसको द्वारका के खजाने में तुम रख दो, और द्वारका के खजाने में तुम रख दोगे तो इससे साधु संत महापुरुषों की सेवा होगी। क्या किया कि आज वह 17 जितने वह मणि द्वारका को नहीं दी। जो वस्तु भगवान को अर्पण नहीं की है, ना जाने ये मणि कितनों की हत्या करवा देगी। ध्यान देना। 17 जित अपने घर में चल करके आए हैं, और उसी समय क्या हुआ है कि इनका जो छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन, आज प्रसेन उस मणि को लेकर के और वन में गया है। वन में जैसे ही पहुंचा तो क्या हुआ कि सिंह ने इस प्रसेन को मार दिया। श्री राधे। प्रसेन को मार दिया है और मणि उससे ले ली। सिंह ने मणि ले ली है, और उधर जैसे ही सिंह आगे बढ़ा है और एक भालू था, भालू ने उस सिंह को मार दिया और मणि ले ली है। और भालू की एक गुफा थी और वो गुफा में मणि को लेकर के चला गया है। प्रेम से कहो राधे राधे। पता चला, जैसे ही पता चला है कि प्रसेन की हत्या करवा दी है, धीरे धीरे समाचार आज द्वारका में चल करके आया है। और द्वारका में जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ, तब 17 जितने सोचा कि मैंने कल मणि द्वारका में नहीं दी थी, और आज कृष्ण ने ही उस मणि के कारण मेरे भाई की हत्या करवा दी है। भगवान को झूठा कलंक लगा हुआ है उस मणि का। सारे समाचार हो गया है। पहले क्या किया, अपनी पत्नी को बताया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। पहले अपनी पत्नी को बताया था कि कृष्ण ने मणि के कारण मेरे भाई की हत्या करवा दी, किसी को बताना मत। क्या हुआ कि पत्नी ने पड़ोसन से कहा कि मणि के कारण कृष्ण ने हमारे छोटे देवर की हत्या करवा दी है। करने करने जपन जना पूरा समाचार पूरे द्वारका में फैल गया। शास्त्री जी का बहुत बहुत मान। कल शास्त्री जी मैं देख रहा था आपको, तब तक आप चले गए थे। आज आपको जाना नहीं है और मंच तक आना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। करने करने जपंजना और पूरा समाचार द्वारका में फैल गया कि कृष्ण की ने हमारे भाई की हत्या करवा दी है। संसार में नारी के जीवन में कोई बात टिकती नहीं है, क्योंकि इनको श्राप लगा हुआ है। कैसे? जिस समय कर्ण महाभारत की युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर कर्ण पड़ा हुआ है। जगह जगह पर किसी का धड़ पड़ा हुआ है, किसी के सिर पड़े हुए हैं, किसी की मां का लाल पड़ा हुआ है, किसी बहन का भाई पड़ा हुआ है, किसी नारी का वह पति है। जगह जगह पर पड़े हुए हैं। जिस समय कर्ण भी धरती पर गिरा हुआ है, एक कर्ण कुंती मां का ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र।
आज जैसे ही अपने सभी भाइयों के लिए युधिष्ठिर जल दे रहा था,